होगा जब भी कोई लड़का रोता है ना तो उसको पता है क्या जाता है, लड़के हो तुम रो नहीं सकते, तुम रो क्यों रहे हो। बचपन में जब कोई बच्चा मतलब लड़का गिर जाता है भागते भागते साइकिल चलाते चलाते तो वो रोने लगता है, उसको बोलते हैं नहीं तुम रोना नहीं है। आदमी कभी रोते नहीं, जब वो रो भी जाए ना कभी कभी तो बोलते हैं लड़कियों की तरह मत लो। व्हाट डू यू मीन बाय लड़कियों की तरह मत रो? अरे भाई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है रोना, तो मतलब सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं क्या? रोते तो एनिमल्स भी हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं हम भी एनिमल्स ही हैं, हम भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। यकीन है तो गूगल कर देना, मैं यहाँ पे लगा दूंगी कहीं। हम भी एनिमल्स हैं बट विद कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स ब्रेन के साथ, ठीक है। तो लड़कियां हैं या लड़के हैं, हम सब जानवर हैं, ठीक है, या हम हैं जानवर यार। और ये एक नॉर्मल काम है ब्रेन का रोना। तो ये क्या होता है कि लड़कियों की तरह मत रो, और यही सिचुएशंस के चलते चलते ना लड़के धीरे धीरे रोना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम लड़की थोड़ी, हम लड़कियों की तरह थोड़ी ना रो बंद कर देते हैं। लेकिन उनके इमोशंस और फीलिंग्स, उनका क्या, वो कैसे फील करना बंद करेंगे? वो तो नॉर्मल है ना, वो तो ह्यूमन ब्रेन का काम है ना। घर में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो सारी चीजें लड़की की साइड चली जाती है। लाइक जैसे सारे के सारे कैमराज, लाइक सारी जितनी रिलेटिव है वो हमारे कैमराज हैं, और वो सारे के सारे मिलके लड़के को टारगेट करते हैं। बेटा स्ट्रांग रहना, बेटा तुझे ही कंधा बनना है सबका, बेटा तुझे ही सारी चीजें संभालनी है। अरे बेटे के दिमाग से तो पूछो कि बेटे के दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है, बेटे को समझ आ भी रहा है जो तुम्हें समझाना चाह रहे हो, या बेटा बस सुन रहा है क्योंकि उसके दिमाग में तो बाकी की सारी चीजें चल रही है ना। आखिरकार है तो वो भी ह्यूमन बीइंग ना। अब पता है लड़कियों का क्या है, लड़कियां लाइक हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, कभी भी हार्ट ब्रेक हो जाता है या कभी भी वो बहुत ज़्यादा इमोशन फील करती हैं तो वो रो जाती हैं, ठीक है। एंड उनकी जो दोस्त होती हैं, मेरी खुद की भी दोस्त होती हैं, हम उन्हें ये नहीं बोलते भाई चिल कर, भाई घूमने चल रहे हैं, भाई यहाँ नहीं, हम उनके इमोशंस को ना वैलिडेट करते हैं। लाइक हम उन्हें सुनते हैं, हम उन्हें सॉल्यूशन देते हैं। लड़कों की प्रॉब्लम पता है क्या है, लड़कों को बस ये सिखाया जा रहा है ना, क्योंकि अब जब लड़के बड़े हो जा रहे हैं तो उनका जो ग्रुप है वो सब यही सुन के बड़े हुए हैं कि भाई तू लड़का और तुझे रोना नहीं है, तुझे होना है, और तुझे लड़कियों की तरह नहीं रोना। अब जब वो रो रहा है, उसका रिलेशनशिप टूट गया है या वो किसी प्रॉब्लम में, किसी पेन में है, तो उसे बोलते हैं भाई चिल कर। भाई चिल करना दिमाग को नहीं आता, दिमाग को नहीं पता कि व्हाट इज चिल कर थिंग, ठीक है। दिमाग को ये नहीं पता है तो वो कैसे चिल कर लेगा? उसे सॉल्यूशंस चाहिए, उसे बातें चाहिए, उसे कंफर्ट चाहिए। आखिरकार मतलब लड़के भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, मतलब लड़के होने से पहले वो है तो ह्यूमन बीइंग ही ना, दिमाग तो ह्यूमन वाला ही है ना। मेंटल प्रेशर मिल जाए, भाई तू तो लड़का है, तू इतना वीक कैसे बन रहा है, तू लड़कियों की तरह वीक बनेगा, लड़कियों की तरह ओवरथिंक करेगा। अरे यार इन बेवकूफ लोगों को कौन समझाए कि वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है। फिर सबसे पहले तो लड़के ने रोना बंद करा था, और अब फिर धीरे 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 लड़का एक्सप्रेस करना भी बंद कर देता है। इसकी साइकोलॉजी और साइंस ये कहती है कि स्ट्रांग होना गलत बात नहीं है, प्रॉब्लम है जब इमोशंस को सप्रेस करने का अवार्ड और टारगेट दे दिया जाता है कि तुम स्ट्रांग हो। मतलब अगर अपने इमोशंस को सप्रेस कर लिया तो तुम स्ट्रांग हो, गुड टू गो। जब एक इंसान को बचपन से ये सिखाया जाता है ना कि तुम वीक नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें रोना नहीं है, तो वो बड़े होने तक ना अपने इमोशंस को या तो सप्रेस करना कर देता है या फिर कंप्लीटली वो अंदर अंदर एक्सप्लोड होता रहता है। अब उसके अंदर बहुत सारे एंगर इश्यूज आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्टेंस बना के रखेगा, लोगों से बात नहीं करेगा। और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम लड़कों में देखते हैं, वो अपने आप को कंजर्व कर लेते हैं, राइट। लड़के केयर करते हैं पर आपको बोलेंगे नहीं, आपकी फिक्र करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो थका हुआ फील करेंगे बट थकने के बाद भी ना लाइक वो ऐसे ही दिखाएंगे कि वो चिल हैं, वो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं है। क्यों? उनको लगने लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी वीक बनूंगा ना यहाँ पे तो लोग मेरी वैल्यू को कम समझने लग जाएंगे, मुझे समझेंगे कि भाई मैं तो मैन हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो लड़का हूँ, फिर भी मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ, फिर टायर्ड फील कर रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में हारा हुआ फील कर रहा हूँ, तो लोग मुझे ना वैल्यू देना कम कर देंगे। लोग मुझे समझेंगे तो वीक आदमी है, ये आदमी है क्या है, ये तो लड़कियों की तरह रो रहा है, तो लड़कियों की तरह कर रहा है, ऐसे ही करते हैं। हाँ जैसे लड़के तो बहुत ही वीक होते हैं, फिर यही सब होता है ना। तो फिर पता है क्या सोशल इम्पैक्ट, लड़कों पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है, फिर बातें शुरू होती हैं असली। लड़के ना बहुत इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है, अरे भाई जब वो बच्चे इस तरीके से बिल्ड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ना वो इमोशनली अनअवेलेबल तो रहेगा, उसे इमोशंस नहीं समझ में आने वाले तुम्हारे, ठीक है। उसको ये सब समझ ही नहीं आ रहा ना पहली बात, तो वो वर्क क्या करेगा उस चीज़ पे, चाहे वो तुम्हारा रिलेशनशिप हो, चाहे वो तुम्हारी फ्रेंडशिप हो, वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनका बेस बिल्ड हो गया तो अब तुम ऊपर कुछ भी बोलते जाओ उनको समझ में नहीं आने वाला। क्या आपने कभी सोचा कि लड़कों को कब इमोशनली होना सिखाया गया, या कब उन्हें इमोशंस को समझना पहचानना सिखाया गया? क्योंकि जब वो बचपन में साइकिल से गिर जा रहे थे या भागते भागते गिर जा रहे थे तब तो उन्हें चुप करा दिया गया कि तुम नहीं रो सकते हो, ये तो एक वीकनेस का साइन है। अब वो थोड़े बेकार और ऐसी क्वालिटी के लोग हैं जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम ह्यूमन बींग्स हैं सबसे पहले, तो उसके बाद में हम आदमी या औरत बने, राइट, या फिर हम बाद में फीमेल या मेल बने, राइट। उन्हें ये नहीं समझा सकते हम बात कि अगर वो आदमी है या फिर वो मैन है तो ऑब्वियस सी बात है उसे इमोशंस फील करने आने चाहिए, जैसे लड़कियों को आते हैं, उनको आते हैं नेचुरली, उनको बहुत अच्छे से आते हैं। और लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहती हैं, और जब लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल अवेलेबल रहती हैं तो लड़के उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि लड़कों को इमोशंस की वैल्यू मिलती है वहाँ पे।
लड़कियाँ उन्हें समझती हैं, चाहे फीमेल फ्रेंड्स हों। आपने नोटिस भी किया होगा, आप जब भी लड़की से बात करोगे तो वो आपके इमोशंस को यूँ समझ जाती है, लाइक हाँ, तू बुरा फ़ील कर रहा है, अच्छा फ़ील कर रहा है, लाइक उनको समझ आ जाती है। मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल इमोशनलेस बन जाओ। स्ट्रॉन्ग बन जाने का मतलब ना पत्थर बनना नहीं हो जाता कि भाई तुम एकदम पत्थर ही बन गए हो, तुम एकदम माउंटेन रॉक ही बन गए हो। नो, स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब तुम अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को वैलिडेट करने लगते हो, उन्हें समझने लगते हो कि हाँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ, मैं दुःख यार इन सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है? कि भाई हम तुम मेन हो तो अब तुम्हें इमोशंस को कैसे सबसे ज़्यादा फील करना है। तुम ये सोचो कि हाँ, यहाँ पे कोई अच्छा सा सॉल्यूशन मिलेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक जेंटल रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि लड़के नहीं रो सकते, क्योंकि लड़के लड़कियों की तरह नहीं रो सकते, ठीक है? इसका सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में यही कहती हूँ कि आपका माइंडसेट और आपका थॉट प्रोसेस आपको ह्यूमन बनाता है, ना कि लोगों की बातें और उनकी छिपी-चुपड़ी बातें जो सोशलाइज़िंग और सामाजिक रूट से जुड़ी होती हैं। क्योंकि वो तो पहले से ही बुद्धू लोग हैं, जो आपको ये सब बातों में फँसाते हैं। आप लड़के हो तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि रोना वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होता, राइट? अगर आप रोते हो, तो रो लो। इट्स नॉट अ वीकनेस, ये आपका बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपको कभी लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, किसी से बात करने का दिल है, तो उसमें भी अब कभी भी आपको शाय फ़ील नहीं करना है। अगर आपके पास कोई ऐसे अच्छे दोस्त हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, तो प्लीज़ करिए, उनसे बात करिए हर एक टॉपिक पे। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपका ब्रेन उन वायरिंग्स को काल्म कर देता है जो आपके दिमाग में बन गई होती हैं, प्रॉब्लम से, टेंशन से, किसी भी चीज़ से, राइट? तो बात करना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ पे, और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ना आपको कम मैनली नहीं बनाता। अगर आप मैन हो तो आप ऑलरेडी हो, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दोगे ना, तो आप लाइट फील करोगे। चाहे आप घर में करो अपने दोस्तों के साथ, दोस्त अच्छे वाले दोस्त, ये नहीं जो आपको ये बोले कि भाई बस चिल कर या चल बाइक उठा घूमने चल रहे, नहीं, जो आपको सुने, आपको समझे। और इन द लास्ट तुम इंसान होना इतना काफ़ी है। तुम्हें लड़के होने के बाद भी लड़कियों की तरह रोने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली भी रो रहे हो ना, तो तुम पहले ह्यूमन बीइंग हो, और जिनको ये बात समझ में नहीं आती है ना, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं मेरी नज़रों में। और अगर आप कुछ बताना चाहते हो कि वो लोग आपकी नज़रों में क्या है जो ये बोलते हैं कि तू लड़का होके लड़कियों की तरह रो रहा है, तो मैं ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये जेंटल रिमाइंडर याद रखेंगे कि रोना वीकनेस नहीं है।